क्रतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग पंचदशी के जो प्रथम प्रकरण है तत्व विवेक प्रकरण, उसी को लेकर विचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं, इसमें श्रुति भी प्रमाण है। बिना श्रुति से बोलेंगे तो हम कैसे स्वीकार करेंगे? आप कुछ भी बोल सकते, शरीर ही आत्मा कहेंगे। तैतरीय उपनिषद में देखिए, वह प्रतिज्ञा किया है ब्रह्मविदाप्नोति परम। ये प्रतिज्ञा हो गई, ब्रह्मविद परम आपनोति, परतत्व को प्राप्त करता है, जानता है, अनुभव करता है, ये प्रतिज्ञा हो गई। तो शिष्य ने प्रश्न किया, भगवान ब्रह्म का लक्षण ही पता नहीं, जानेंगे कहाँ से? सत्यम ज्ञानम अनंतम कहा दिया। और उसके बाद आगे वहां बताया उन्होंने ईक्षता। उसके बाद तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनाकाश संभूता, प्रतिज्ञा क्या किया था? ब्रह्मविदाप्नोति परम, और उसका लक्षण भी बता दिया। जहाँ सृष्टि का प्रकरण आ रहा है, क्या बोल रहे हैं? तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना, और ब्रह्मणा कहना चाहिए ना, प्रकरण वही चल रहे। श्रुति ब्रह्मणा ना कहते, आत्मना, आकाश संभूता, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति है। तो इससे सिद्ध होता है, जिस ब्रह्म की प्रतिज्ञा की थी, जिस ब्रह्म को जानने से और जिस ब्रह्म का लक्षण बताया था, उसी ब्रह्म को यहाँ आत्म रूप से बता रहे, कोई अलग नहीं। अन्यथा प्रतिज्ञा और यहाँ विरोध होगा। वहाँ ब्रह्म बता रहे, इधर क्या है? आत्मा बता रहा है। इसलिए ब्रह्म और आत्मा एक यहाँ। और दूसरा है छांदोग्य उपनिषद में देख लीजिए, जहाँ भूमा विद्या का प्रकरण में आएगा। वहाँ भूमा विद्या का निरूपण किया सनत कुमार जी ने अपने ही भाई नारद को। ये दोनों है ना, ब्रह्मा जी के पुत्र है, मानस पुत्र है। और भूमा का निरूपण करते हुए वहां बता दिया, अहमेव भूमा, भूमा कोई अलग नहीं है, मैं ही भूमा। तो मैं ही भूमा कहने से वहां अहंकार ना हो किसी के अंदर। ये भी होता है ना, मैं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं ब्रह्मा हूं, बोलते हैं, कोई अहंकार ना हो। तुरंत श्रुति ने बताने आत्मा एव भूमा। पहले सुख को भूमा कहा दिया, और भूमा ही अहम बता दिया, और अहम ही आत्मा बता दिया। भूमा का मतलब व्यापक ब्रह्मा। तो छांदोग्य उपनिषद में भी ब्रह्म को आत्मा कहा दिया है, और तैतरीय उपनिषद में भी देखिए ब्रह्म को आत्मा। इसलिए दो तत्व नहीं है, एक ही तत्व है। चाहे तो उसको ब्रह्म कहिए, आत्मा कहिए, एक ही अर्थ, भूमा कहिए। इसलिए प्रश्न कर रहे, कथम तर्रे ब्रह्मत्वम भवति। इस प्रकार कोशों का विवेक करने से, विचार करने से, पृथक करने से आत्मा ब्रह्म कैसे होगा? यहां तक प्रश्न है। इति आशंक्य, ऐसा आशंका करके सिद्धांत उत्तर दे रहे, कोशेभ्यो विवेचनात् भवति इत्याह। देखो पूर्व पक्षी जी, ये जो 5 कोश बता दिया, अभी उनका लक्षण भी बता दिया,
इन कोशों से विवेचन करने से, विचरले पृथक धातु है, अलग करने से, छांटने से, तो विवेचनाद भवति। किम भवति? आत्मा ब्रह्मत्वम भवति। आत्मा ब्रह्म ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, जब तक इन कोशों से अलग नहीं करे तो तत्पद और तुम पद क्या रहेगा? अलग ही रहेगा। तत्पद ईश्वर रूप से रहेगा, तुम पद जीव रूप से रहेगा। और कोशों से अलग करने पर वहां उपाधि अलग किया अपने, उपाधि अलग करने पर चैतन्य में कोई भेद नहीं रहता, एक ही रहता है। जैसा मान लीजिए घटाकाश है, वो मठाकाश कैसा हो सकता है? आपने कहा घटाकाश मठाकाश है, घटाकाश मठाकाश कैसा हो सकता है? घटाकाश में जो घट है उसको विवेक के द्वारा अलग कर दीजिए, वहां तो ठीक है, घट को डंडा मार दिया, फोड़ दिया, हम आकाश हो सकता है। यहाँ भी फोड़ सकते हैं आप। घट है ना आपका, अंतःकरण रूप घट, अज्ञान रूप घट, तो उसको तोड़ दिया आपने। तो तोड़ने से क्या होता है? उसके अंदर जो चैतन्य है एक हो। यहाँ तोड़ने का मतलब ऐसा तोड़ना नहीं है, विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा जो तादात्म्य में हुआ ना एक आत्मा, उसको हटाना, तभी चैतन्य स्वरूप होता है। तो उसको ये बता रहे थे, विवेचनाद भवति इत्यतः। श्लोक देख लीजिए। अन्वया व्यतिरेकाभ्याम पंचकोश विवेकता स्वात्मानं तत उद्धृत्य परम ब्रह्म प्रपद्यते। विद्यारण्य स्वामी जी बता रहे, देखो जिज्ञासु अथवा पूर्व पक्षी जी, ये जो आत्मा है वो ब्रह्म स्वरूप है, किंतु कैसा? अन्वया और व्यतिरेक के द्वारा उन कोशों को अलग करो। देखिए, अन्वया और व्यतिरेक को लेके बहुत विचार किया है। प्रकरण में जो अन्वया व्यतिरेक बोल, तो अनुवृत्ति और व्यावृत्ति लेना। अनुवृत्ति बोल दो सभी में जो विद्यमान है समान रूप से, वो अनुवृत्ति होता है। व्यावृत्ति बोल दो उसको अलग। यहाँ अन्वया और व्यतिरेक का मतलब अनुवृत्ति और व्यावृत्ति। नैयायिक का अन्वय और व्यतिरेक नहीं लेना है। नैयायिक का अनुवृत्ति और नैयायिक का अन्वय का मतलब है जो कार्य ज्ञान के द्वारा जो कारण का ज्ञान होता है वो अन्वय। यत्र यत्र धूमा तत्र वह्नि, धूम कार्य हो गया, तो कार्य के ज्ञान से कारण का ज्ञान होना। वह धूम वन्य को सिद्ध नहीं कर रहे, वहां ये ना सोचिए धूम वन्य को उत्पन्न नहीं कर रहे। धूम ज्ञान वन्य ज्ञान को करवा रहे। तो कार्य के ज्ञान ने कारण का ज्ञान को करवा दिया, ये अन्वय हो गया। और कारण ज्ञान के अभाव में कार्य का ज्ञान, कार्य अभाव ज्ञान होता है। यत्र वन्य अभाव तत्र धूम अभाव, ये उनके व्यतिरेक है। यत्र यत्र वन्य अभाव तत्र धूम अभाव, ये उनका व्यतिरेक और अन्वय व्यतिरेक। किंतु प्रसिद्ध जो अन्वय व्यतिरेक है मीमांसकादियों में, यत्सत्वे यत्सत्वम, यत्सत्वे तत्सत्वम, अर्थात यत्सत्वे यत्सत्वम यदभावे यदभाव, ये व्यतिरेक है। जैसा वहां दृष्टांत दिया है, यतः
सर्व प्राणी हिंसनः शीलत्वे सति पशुत्वाकृत्य विशिष्ट काश्चन व्यक्ति, इतना विशेषण देना पड़ेगा। संपूर्ण प्राणियों को जो हिंसा करते हुए ये पशुत्वाकृति एक विशिष्ट एक जीव है, यत्र वही क्या होता है, सिंह पद का व्यवहार होता है। तत्र सिंह पद केवल सर्व प्राणी हिंसत्व मनुष्य भी कर सकता है, डकायत भी कर सकते, इसलिए पशुत्वाकृति भी होना चाहिए। यदि पशुत्वाकृति कहेंगे तो अन्य भी पशु होगा, ये दोनों विशेषण है। यतः सर्व प्राणी हिंसनाशीलत्वे सति पशुत्वाकृति विशिष्ट काश्चन व्यक्ति, यत्र तत्र सिंह शब्द प्रयोग, वही सिंह शब्द प्रयोग होता है मुख्य रूप से, ये अन्वय हो गया। तो यस सत्वे मतलब ये लक्षण है, तभी वहां यस सत्वम सिंह शब्द प्रयोग होता है। और व्यतिरेक होता है यदा भावे यदा भाव, यदा भावे यदा भाव। यत्र यत्र सर्व प्राणी हिंसनाशीलत्वे सति पशुत्वाकृति विशिष्ट काश्चन व्यक्ति न भवति, पहले भवति था, आगे न भवति, तत्र सिंह शब्दोपि न भवति, ये व्यतिरेक हो गया। मतलब ये लक्षण यदि है, यह सत्व बोलते लक्षण है, वहां सिंह शब्द का प्रयोग होता है। यदा भाव बोलते लक्षण नहीं है तो वहां सिंह शब्द का प्रयोग भी नहीं होता। यह सत्व यह सत्वम, यदा भावे यदा भाव, ये प्रसिद्ध अन्वय व्यतिरेक। किंतु यहाँ ये नहीं लेना, यहाँ अनुवृत्ति का नाम है अन्वय, व्यावृत्ति का नाम है व्यतिरेक, बस इतना ही लेना। तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम अनुवृत्ति और व्यावृत्ति, ये कैसा अनुवृत्ति हो रही, कैसा व्यावृत्ति आगे बताएंगे। इन दोनों के द्वारा पंचकोश विवेकतः, ये 5 कोश है ना, उनका विवेक करने से। तो कहने का मतलब युक्ति के द्वारा, कौन सी युक्ति, अनुवृत्ति और व्यावृत्ति रूप युक्ति के द्वारा पंचकोशों का विवेक करने से स्वात्मनः ततः उद्धृत्या, जो स्वात्मा है स्वयं स्वरूप, ततः बोल तो जिनका विवेक किया उन कोशों से, तस्मात् उन कोशों से, उद्धृत्या, उद्धृत्य का मतलब यहाँ पृथक कृत्वा, पृथक का मतलब जैसा कल भी मैंने बताया था, चावल में पत्थर है उसको उठा करके अलग किया जाता, वैसा नहीं है यहाँ तो विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा पृथक करना। इस प्रकार जैसा मैं अन्नमय कोश नहीं हूं, क्यों नहीं हो सकता अन्नमय, यह आपके तैतरीय उपनिषद में भृगु ने विचार किया था। भृगुर्वै वारुणिम पितरम उपससारा अधिहि भगवो ब्रह्मेति। जो भृगु ऋषि है अपने पिता वरुण के पास गए और जाके कहा भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश करी। तो उन्होंने वहां लक्षण बता दिया, ये तो अयमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि दीवन्ते, लक्षण बता दिया ब्रह्म का, तटस्थ लक्षण, और कुछ साधन बताया अन्नम प्राणम करके। उसके बाद बताया तप करो तुम, तप का मतलब विचार, विवेक करो, विचार करो। तो उन्होंने विचार किया, लक्षण और जो साधना बताया उसमें घटा दिया। ये अन्नमय कोश आत्मा हो सकता है क्या, विचार करते नहीं, नहीं ये अन्नमय आत्मा नहीं हो सकता है, अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न में स्थित है, नाश होता है, इसलिए नहीं होगा। दौड़ के आ गए पिता के पास, पिताजी ये तो आत्मा नहीं, ये बता दे। नहीं तब करो, कमजोरी है तेरे अंदर,
तो उसके बाद प्राणमय को देखा, मनोमय, विज्ञानमय। पिताजी ने नहीं पता तब करो। अंततः विचार करने के बाद उन्होंने सिद्ध के अन्नमय आदि 5 कोश आत्मा नहीं है। आनंदम ब्रह्मणः व्यजानत, आनंद स्वरूप हो जाता। इस प्रकार विचार से अलग करना, मैं अन्नमय नहीं हूँ क्योंकि मेरा शरीर बोलते आप, मैं शरीर कोई कोई बोलेंगे। मैं प्राणमय नहीं है क्योंकि प्राण चल रहे, प्राण का ज्ञान आपको हो रहा है, मेरा प्राण है, आप प्राण नहीं है। आप मनोमय भी नहीं है, मन थक जाता है चिंतन करके, बोलते आज मेरा मन काम नहीं कर रहा है, मगज काम नहीं कर रहा बोलते। आप विज्ञानमय भी नहीं है क्योंकि विज्ञानमय को भी देखने वाले का आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। और आप आनंदमय भी नहीं है क्योंकि अज्ञान का ज्ञान आपको हो रहे, अज्ञान का ज्ञान हो रहे। इसीलिए इस प्रकार इन 5 कोशों से अतिरिक्त मैं हूं, ये जो विवेक करके इसको ये बता रहे। इसी का नाम है उद्धृत्य। उद्धृत्य मतलब अलग करके, पृथक करके। तो परम ब्रह्म प्रपद्यते, तभी जाके जो पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म का मतलब निरुपाधिक, उपाधि से रहित है, न कार्य उपाधि है, कल भी बताया था, न कारण उपाधि है। कार्य और कारण उपाधि किसकी है स्मरण है? अरे विश्व और तेजस की, दोनों से बंधा है ना। अभी हम जागृत में जो अभिमान कर रहे तभी उसका नाम क्या है? विश्व। अभी दोनों से बंधा है, कार्य से भी कारण से। कार्य मतलब भेद दर्शन, कारण का मतलब है तत्व अबोध, कहिए अज्ञान है। तो स्वप्न भी वैसा ही है, प्राज्ञा भी अपना तेजस। सुषुप्ति में देखे प्राज्ञा कार्य से नहीं बंधा है वहां, किंतु कारण से बंधा है। अब ये जो कार्य और कारण को आपने अलग किया विचार से, तभी बचेगा क्या है? तुरीय तत्व। न वहां कार्य है न कारण है, उसी का नाम है परम ब्रह्म, अथवा उसको कहे निर्गुण निराकार, अथवा निर्बीज सत्य। कोई भी शब्द पर सत्य भी 2 होता है, एक सबीज सत्य, एक निर्बीज सत्य। जगत का कारण है ईश्वर है, वो सबीज सत्य है। सबीज का मतलब है माया, माया विशिष्ट चैतन्य कहिए, ईश्वर कहिए, एक ही, वो सबीज सत्य है। और माया से रहित जो है निर्गुण निराकार, वो निर्बीज सत्य है। इसी का नाम है परम ब्रह्म प्रपद्यते। उस पर ब्रह्म को प्राप्त करता है, किससे? विवेक से। किनका? पंचकोशों का। प्रपद्यते का मतलब प्राप्यते, प्राप्तस्य प्राप्ति लेना। ठीक है, मैं देखिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण करने का। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी आप सबसे। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद।